हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेवी ट्रेड्समैन की जो एग्ज़ाम आज हुआ है, जिसका डेट 3 फरवरी है। उसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया। तो ये तीनों शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना कट ऑफ की उम्मीद किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी को पता चल सके कि नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम है जिन स्टूडेंट्स का, जो कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, वो भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके कि कहाँ से उनको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप आज एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको भी प्रत्येक शिफ्ट का नॉलेज तो नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी शिफ्ट की जो समरी है वो बता दूंगा कि किस में किस प्रकार के एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे था, और उसके अनुसार आप अपना कट ऑफ के ऊपर मार्क रहेगा नहीं रहेगा यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आप बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बता दूं कि नेवी ट्रेड्समैन 2024 जो है, ये जो एग्ज़ाम आया था इसकी रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी से लिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर को ही इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था और आज हो रहा है 3 फरवरी। मात्र 1 महीने के बाद इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करा दिया गया। और इसकी जो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो मैं आपके सामने इसकी पूरे सिलेबस के बारे में यहाँ डिटेल रखा हूँ, आप देख सकते हैं। नेवी ट्रेड्समैन ये एलिजिबिलिटी इसका तो ITI था, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार की ITI ट्रेड थ्योरी की पेपर नहीं लिया जाता है। इसमें संपूर्ण नॉन टेक की एग्ज़ाम होता है और जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके बोलते हैं, उसके 25-25 मार्क के सब में से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रत्येक में से 25-25 मार्क का क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना पड़ता है। तो बात ऐसा है कि आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, मैं आज आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि किस में से किस प्रकार की क्वेश्चंस आया था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए जो मैथ्स में से क्वेश्चन आ रहा है, 25 मार्क की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे कोचिंग से जो स्टूडेंट्स गए हैं उनसे जब मैं बात किया, लगभग मैं 3-4 स्टूडेंट्स से बात किया जो कि फर्स्ट शिफ्ट में थे, 2-3 स्टूडेंट्स से बात किया जो कि सेकेंड शिफ्ट में थे, और कुछ स्टूडेंट्स से बात किया जो कि थर्ड शिफ्ट में थे। तो सबसे ज़्यादा बात हुआ है थर्ड शिफ्ट वालों से। कोई बात नहीं, मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जो मैथ्स आ रहा है स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इजी मैथ्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं आप बेसिक मैथ्स, मतलब ना इसमें किसी प्रकार की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आ रहा है ना कुछ। बेसिक मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से हो गया, नंबर सिस्टम से हो गया, उसके बाद एवरेज, ठीक। इसी प्रकार की सभी जो सिंपल जो मैथ्स होते हैं उसमें से 25 मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि रीजनिंग इतना सरल आ रहा है कि सभी स्टूडेंट्स इसको लगभग सभी का सब रीजनिंग सही हो रहा है। मैं 3 शिफ्ट के स्टूडेंट से बात कर चुका हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में लगभग जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये लगभग एक जैसे मतलब चैप्टर से दिया जा रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो है नंबर सिस्टम से। कहाँ से? नंबर सिस्टम से लगभग ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन, जिसको नंबर सीरीज या आप जो नंबर रिपीटेड सीरीज भी बोल सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट आपका मतलब ये कहा जाता है नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, या अल्फ़ाबेट के रिपीटेड सीरीज हो गया। ये सब जो है सबसे इजी रीजनिंग कहा जाता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स का ये गलत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है, जो कि फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग भी 2 से 3 क्वेश्चंस
आ रहे हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप जानते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको मिरर इमेजेस हो गया, वाटर इमेजेस हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है और इस बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो आपको बिल्कुल इसमें आश्वस्त हो जानी चाहिए कि सेकेंड डे में जिनका एग्ज़ाम है मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही सरल मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स के साथ बात करने से जो पता चला, स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैथ्स और रीजनिंग में 50 में से मिनिमम तो 47 से 48 हर किसी का आएगा ही आएगा। तो सोचिए अगर हर किसी की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स इसको ये दोनों जो मैथ्स और रीजनिंग है सही किए हैं। अब बात करते हैं हम जीके जीए की, है ना, जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जनरल अवेयरनेस की बात है सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूरे नेशनल जीके के ऊपर आ रहा है। ठीक है, नेशनल जीके में आपको सभी क्वेश्चंस लगभग दिया जा रहा है, जैसे कि कौन सा नदी किस राज्य में है, कौन सा पहाड़ किस राज्य में है। ठीक है, उसी प्रकार ये बुक जो है, बुक का ऑथर का नाम पूछ रहा है। ये प्रत्येक शिफ्ट में लगभग दो क्वेश्चंस इसी में से आ रहा है, ऑथर में से। ठीक है, स्पोर्ट्स में से आपके लिए लगभग 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में से। ठीक है, और हिस्ट्री में से एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री में से प्रत्येक शिफ्ट में दिया है। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में से दे दिया है। तो इसी प्रकार लगभग 25 मार्क जो है आपका पूरा नेशनल जीके दे रहा है। ठीक है, नेशनल जीके। ओके, तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होता है और ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम कहाँ है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम लगभग आप जानते हैं कि जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक जगह पे प्रॉब्लम होता है। कहाँ पे प्रॉब्लम होता है? वो है इंग्लिश। तो उसी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ कि 4 टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक हो गया मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो मैं सभी का चर्चा कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए यही जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला टॉपिक बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्यों बन रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप थोड़ा सा उसी हिसाब से रिवाइज करके जा सको। देखिए इंग्लिश की जो क्वेश्चंस हैं ये 25 मार्क के टोटल क्वेश्चंस 25 मार्क आ रहे हैं और इसमें कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से दिया जा रहा है क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहा है वो है करेक्ट एरर्स। ठीक है, एरर को सुधारने वाली यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करेक्ट एरर्स से दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है पैसेज। ठीक है, जिसको हम अनसीन पैसेजेस बोलते हैं। ये पैसेजेस से क्वेश्चन दिया रहा है, बड़ा सा पैराग्राफ देगा, वहाँ से आपको पढ़ के समझना है और वहीं उसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, उसी को आपको अटेंड करना है। तो पैसेज में से भी क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद आपको जंबल वर्ड्स, ठीक है, जंबल वर्ड्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ मिल रहा है, जंबल वर्ड्स। उसके बाद आपको वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सभी के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ठीक, उसके बाद आपको और 2-3 जो टॉपिक्स आ रहा है, जैसे कि सिनोनिमस हो गया, ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया, आइडम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये सभी से क्वेश्चंस दे रहा है। ठीक, तो ये जो है ये आप यकीन नहीं मानेंगे, इंग्लिश के बेसिक होते हैं ये सब, इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं ये। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो नेवी ट्रेड्समैन की अगर समराइज्ड में निकालूं आज की डेट की, तो ये नेवी के 2024 का जो फर्स्ट डे था और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ये एकदम इजी क्वेश्चंस या इजी पैटर्न के एग्जाम हुआ। तो इसीलिए अब मैं इसके कट ऑफ्स के बारे में बात करता हूं। जो कट ऑफ है, आपको पता है कि ये जो एग्जाम हुआ, ये एग्जाम के टोटल मार्क्स था 100। कितना था? 100 मार्क्स था। तो हमें मिल रहा था 90 मिनट्स का समय, मतलब 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 घंटे का हमें समय मिल रहा था और यहाँ पे टोटल मार्क्स था 100। तो इसमें जो कट ऑफ इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जो कट ऑफ उम्मीद कर रहे हैं वो मिनिमम 80। कितना? मिनिमम 80। देखिए 80 से कम जो भी स्टूडेंट्स का रहेगा
वो इसको क्वालिफाई शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इतने इजी पैटर्न में इस कट ऑफ के नीचे जाएगा मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं बहुत ज़्यादा और सीट बहुत कम है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि टोटल जो सीट की संख्या है वो 768 है। कितना? 768। और स्टूडेंट्स 3 शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई किए। 2 दिन का एग्जाम हो रहा है और 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो मतलब आज हो गया 3 शिफ्ट, कल 2 शिफ्ट, 5 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है 2 दिन में। तो इसीलिए जो है हमारा 768 पोस्ट के लिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो 80 की उम्मीद किया जा रहा है। तो आप अपना मार्क देख लीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए जो जो क्वेश्चंस आपको याद होगा। अगर 80 के ऊपर हो रहा है तो आपका नेवी ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो सकता है। इस प्रकार के अपडेट्स के साथ मैं हमेशा आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।